आज हम सब हिंदी व्याकरण में वाच्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म और भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य क्रिया का संबंध कर्ता के साथ हो। वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है। मोहन फल खाता है, जैसे मोहन फल खाता है। मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। खाता है वो क्रिया है। क्रिया क्या है? एक वचन है, पुल्लिंग है। ये मोहन खाता, ये दोनों एक वचन है, पुल्लिंग है। मोहन की तरफ से क्रिया है वो भी एक वचन ही होगी। अगर मोहन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। मोहन पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। दूसरा उदाहरण है लड़कियां गीत गाती है। गाती शब्द बनेगा क्रिया बहुवचन स्त्रीलिंग। अर्थात इन दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनमें कर्ता है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता है, यानी जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वह लड़कियों और मोहन, इनके आधार पर खाता, मोहन के आधार पर खाता आया और लड़कियों के आधार पर गाती। कृतवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है कृतवाच्य में आकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। बच्चा धीरे धीरे चलता है, यह क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। सूरज खा रहा है, यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों का ही प्रयोग होता है। तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण है तोता आम खा रहा है, माया सड़क पर धीरे धीरे चल रही है, यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा पॉइंट है कर्ता के साथ अक्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ सकता हूँ। दूसरा उदाहरण है ऐसा सुंदर स्वेटर माया ही बना सकती है। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। इन तीनों उदाहरणों के अंदर अक्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक है कि ये कर सकता है, सकारात्मकता आ गई इन वाक्यों में। उसके बाद क्रिया के साथ में सक का प्रयोग हुआ। तीसरा है कृतवाच्य में वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कृतवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण है कृतवाच्य का वाक्य है मरीज ने आज खाना खाया, और फिर इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए मरीज द्वारा आज खाना खाया गया। कृतवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के स्थान पर सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। असमर्थता दिखाने के लिए, उसमें था अक्षमता दर्शाने के लिए, इसमें है असमर्थता दिखाने के लिए। जैसे उदाहरण है मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ। चीनी भाषा है वो नहीं लिख सकता है। यह है दूसरा उदाहरण है यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता। यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता। सक आ गया। तीसरा उदाहरण है बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते। सक आ गया। वाच्य का पहला प्रकार है कृतवाच्य।
जो अभी पढ़ा। और दूसरा है कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्म वाच्य होता है। कृत वाच्य में था कि जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्ता वाच्य है, और जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्म वाच्य है। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग है वो कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, और कर्ता की जगह कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे पहला उदाहरण है, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। कहानी है, ये क्या हो गई, कहानी क्या हो गई, कर्म हो गया। ये कर्म क्या है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। इसी कर्म के आधार पर लिखना क्रिया है उसका रूप बनेगा। यानी कहानी एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी। कहानी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही आएगी। दूसरा उदाहरण है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन क्या हो गया, एक कर्ता हो गया, और हार क्या हो गया, एक कर्म हो गया, और जाता क्या है, क्रिया है। कर्मवाच्य के वाक्य में हार के अनुसार ही जाता क्रिया आएगी। जिस प्रकार हार कर्म है और जाता है क्रिया है। हार एक वचन है तो जाता भी एक वचन के अनुसार ही आएगा। हार है जो पुल्लिंग है तो जाता शब्द है वह भी पुल्लिंग ही होगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इसमें कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये कर्म वाच्य है। उदाहरण है, जैसे अन्य उदाहरण और भी है। मोहन द्वारा लेख लिखा जाता है। यहाँ पर कर्म है, कर्म के द्वारा ये जाता क्रिया आई है। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती है। यहाँ पर भी मिठाइयाँ कर्म है और कर्म के अनुसार ही क्रिया आई है, जाती। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। यहाँ पर चित्र है वो कर्म हो गया। इस कर्म के अनुसार ही जाता शब्द का प्रयोग हुआ, जो क्या है, क्रिया है। कर्मवाच्य के महत्वपूर्ण अन्य तथ्य भी होते हैं। जैसे पहला तथ्य है, कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। जैसे दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ पर पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। दूसरा तथ्य है, कुछ वाक्यों में कर्ता के बाद से या फिर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। कर्ता आ गया तुलसीदास, उसके साथ में आ गया द्वारा, यानी जो कर्ता द्वारा ये दोनों शब्द एक साथ आ जाते हैं। रामचरितमानस की रचना की गई। नौकर से गिलास टूट गया। यहाँ पर से आ गया, नौकर से गिलास टूट गया। कर्ता प्लस से, यहाँ पर कर्ता भी आया है और से भी आया है। कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, इसमें कर्ता नहीं आता है, कर्ता का लोप रहता है, लेकिन कर्म और क्रिया दोनों उपस्थित रहती है। जैसे उदाहरण है, पहला उदाहरण है, पेड़ लगा दिए गए हैं। अब ये नहीं पता है कि पेड़ किसने लगाए, किसके द्वारा लगाए गए, इसमें कर्ता का लोप है लेकिन काम हो रहा है। पेड़ लगा दिए गए हैं। पत्र भेज दिया गया है। अब इस वाक्य में ये नहीं पता कि पत्र किसने भेजा, किसके द्वारा भेजा गया, तो इसमें है कि जो भेजने वाला है जो भी है वो पता नहीं है। कर्मवाच्य का प्रयोग है जो निम्न स्थानों पर किया जा सकता है। जैसे कार्यालय का कानूनी प्रयोग। जैसे पहला उदाहरण है, हेलमेट न पहनने वालों को दंडित किया जाएगा। यह वाक्य है वो कर्मवाच्य है। सख्तता दर्शाने के लिए, तो इसमें पहला उदाहरण है, अब दवा भी नहीं पी जाती, अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती। तीसरा है, जब सरकार या सभा स्वयं करता हो
जैसे उदाहरण है, प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। चौथा पॉइंट है जब कर्ता ज्ञात न हो। जैसे उदाहरण है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कर्ता ज्ञात नहीं है। पांचवा है अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए। जैसे पहला है, ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता। दूसरा उदाहरण है, नौकर को बुलाया जाए। अगला है भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता कर्म की नहीं बल्कि भाव क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण है, पहला, मरीज से उठा नहीं जाता। दूसरा उदाहरण है, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भाववाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक क्रिया एक वचन होती है। जैसे उदाहरण है, पहला, चलो अब सोया जाए। दूसरा उदाहरण है, ऐसी धूप में कैसे चला जाए। इन वाक्यों में क्या है, इनमें पुल्लिंग है, अकर्मक क्रिया है। भाववाच्य का वाक्य आएगा तो उसमें क्या होगा, पुल्लिंग होगा, अकर्मक क्रिया होगी, एक वचन होगा। भाववाच्य को केवल कृतवाच्य में ही बदला जा सकता है। मतलब ये कि भाववाच्य से कृतवाच्य में और कृतवाच्य से भाववाच्य में ही बदल सकते हैं। भाववाच्य से कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते, कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदल सकते। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में वाच्य में कैसे परिवर्तन होता है, कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्मवाच्य, इनमें कैसे परिवर्तन होता है वो अगले वीडियो में सीखेंगे।